बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका नाम राजा सूरज सिंह था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, ईमानदार और जनता के प्रति संवेदनशील था। उसका राज्य समृद्ध था और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। राजा के दरबार में कई मंत्री और दरबारी रहते थे, जो हमेशा राजा के साथ रहते थे और राज्य की समस्याओं का समाधान करते थे। राजा सूरज सिंह की एक आदत थी कि वह कभी भी अपने राज्य के नागरिकों से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को नहीं जानता था। वह हमेशा दरबारियों और मंत्रियों के माध्यम से राज्य की समस्याओं का हल करता था। हालांकि इस तरीके से राज्य की असल समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। राजा की नज़रों से बहुत सी छोटी-मोटी समस्याएं छुपी रहती थी। एक दिन राजा अपने कक्ष में बैठा था और अपनी उबाऊ राजनीति के मामलों में उलझा हुआ था। तभी एक गरीब व्यापारी, जिसका नाम रामू था, दरबार में प्रवेश किया। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो राजा सूरज सिंह को आकर्षित करता था। रामू को देखते ही राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, राजा साहब, मैं एक गरीब व्यापारी हूँ और बहुत समय से आपके राज्य में व्यापार करने आया हूँ। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी समस्या का हल बताएं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परेशान क्यों हो? रामू, राज्य में व्यापार करना तो आसान काम है। अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। रामू ने थोड़ी देर चुप रहते हुए कहा, राजा साहब, मेरे पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि यदि मैं कुछ दिन और इसी स्थिति में रहा तो मुझे अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास न तो धन है और न ही कोई रास्ता। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, रामू, तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे पास कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगर तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, तो तुम्हारे पास एक दिन बहुत धन होगा। रामू ने राजा की बातों को सुना और आभार जताया, लेकिन उसका दिल संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने सोचा कि राजा की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी, लेकिन क्या वह सचमुच अपनी मेहनत से अपनी स्थिति बदल सकता है? कुछ महीनों बाद रामू ने राजा से मिलने का निर्णय लिया। वह राजमहल पहुंचा और राजा के पास गया। राजा ने उसकी हालत देखी और पूछा, रामू, क्या तुम्हारी स्थिति में कोई बदलाव आया? रामू ने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, मैं अभी भी कर्ज में हूँ, लेकिन मैंने आपके कहे अनुसार अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया है। धीरे धीरे मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और अब मुझे उम्मीद है कि कुछ समय बाद मेरी स्थिति बेहतर होगी। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। तुमने सही रास्ता अपनाया है। अगर तुम्हें और मदद की जरूरत हो तो बताओ। रामू ने राजा को धन्यवाद कहा और वापस अपने व्यापार में जुट गया। कुछ सालों बाद रामू ने व्यापार में अपार सफलता प्राप्त की। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसकी स्थिति बहुत सुधार चुकी थी। उसने अपने कर्ज को चुका दिया और अपने व्यापार को फैलाया। एक दिन रामू ने सोचा कि अब वह राजा से मिलने जाए और उसे अपनी सफलता के बारे में बताए। राजा सूरज सिंह के दरबार में रामू पहुंचा और उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपने मुझे जो सलाह दी थी, मैं उस पर अमल किया और अब मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ।
मुझे आज अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ आपकी सलाह और प्रेरणा को ही जाता है। राजा सूरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी सफलता मेरे लिए खुशी की बात है। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई है। यह सफलता तुम्हारी है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी स्थिति सुधरी। रामू ने राजा का धन्यवाद किया और कहा, राजा साहब, आपके साथ मेरे मुलाकात के बाद ही मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास हुआ। आपने जो सिखाया वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ सीखें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ सिखाना चाहते हो? रामू ने उत्तर दिया, राजा साहब, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि कभी-कभी हमें अपनी जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं का हल खोजना चाहिए। केवल दरबारियों और मंत्रियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे जनता से संवाद करने से हम असल समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। राजा सूरज सिंह ने रामू की बातों पर गौर किया और कहा, तुम्हारी बात सही है, रामू। मैं अब से अपनी जनता के बीच जाऊंगा और सीधे उनसे समस्याओं का समाधान करूंगा। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। रामू ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, यह मेरी छोटी सी सलाह थी, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि आप इसे अपनाएंगे तो राज्य और भी अधिक समृद्ध होगा। राजा सूरज सिंह ने रामू की सलाह को स्वीकार किया और अपने राज्य में जनता से संवाद बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में सुधार हुआ और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा सूरज सिंह ने यह समझ लिया कि कभी-कभी अपने दिल से काम करना और अपनी जनता के साथ सही तरीके से संवाद करना राज्य के लिए सर्वोत्तम होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी जनता और समाज से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि वास्तविक समाधान जनता की समझ से ही आता है।